सभी शांत रहे भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। करो भाई शुरू। डेलीगेशन जाएगा, हमारे विधायक को लेके जाएंगे। हम तो 30 इकट्ठे हैं, वो हैं कि नहीं है ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 MLA परेड करते गवर्नर के सामने, हमारे तो 30 आदमी जाएंगे हम। कोई डाउट गवर्नर का होगा तो 30 परेड भी करा देंगे हम। दूसरा, ये मौजूदा सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पे इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन करके वी आर डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शंस। जब गवर्नर कहेगा। हमारे 30 हमारे कोई डिस्प्यूट नहीं है। उनके विधायकों का आ रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को कर रहा है। हमारे किसी विधायक का बारे में हम 30 इकट्ठे हैं। देखो 30 हम, 10 वो है जी, 3 वो हमारे मिले पहले जो अभी शामिल हुए, जो उनसे विड्रॉ करा। चौथा कुंडू है, 5वां अबे चौटाला है, 45 है, 88 का हाउस है, जो 2 जगह खाली हैं। तो सर जेजेपी कह रहे हैं कि 1 मिनट का भी काम नहीं था, ये तो जाके जो राज्यपाल से 1 मिनट का भी काम नहीं था, राज्यपाल से जाके मिलते जेजेपी, तो ये कह रही है। कांग्रेस तुरंत राज्यपाल से मिलती। नहीं, कांग्रेस ने कह दिया, कांग्रेस ने कह रखा है, लेकिन हमारे MLA में कोई वो नहीं है। ये बात, ये जो इनका गठबंधन था, गठबंधन तोड़ने का भी समझौता हुआ था। आज लोग समझ चुके हैं मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है, बाकी वोट काटो। सर जेजेपी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बजट सत्र में जो अविश्वास प्रस्ताव लाए वो बीजेपी के कहने से लाए, ताकि अब अविश्वास प्रस्ताव आता फिर 6 महीने नहीं मिलते जो है। ये नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या कानून है। कानून है, अब सेशन बुलाएं, बहुमत करें, और वो कह रहे हैं हमारा बहुमत है तो परेड करें बहुमत की गवर्नर के सामने में। हमारे इतने MLA हैं। जेजेपी कहती है 30 अल्पमत में। जेजेपी कहती है 30 विधायक कांग्रेस के पास हैं, 10 विधायक हमारे पास है। दिखाओ तो 10 विधायक दिखाए तो भाई, दिखाए तो। वो तो ये कहते हैं हम तो विधानसभा में व्हिप इश्यू करेंगे, गवर्नर के दिखाए तो सही। वो 10 विधायक लेके चंडीगढ़ पहुंच जाए, हमारे विधायक पहुंच गए। सर भिवानी की बात करें, इसलिए उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस में थोड़ा सा गुटबाजी नहीं, आज किरण नहीं, चौधरी गायब है। कोई गुटबाजी नहीं। सर किरण चौधरी नहीं आई। ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ सर? दुष्यंत चौटाला को अभी ब्रह्म ज्ञान कैसे हासिल हुआ? तो आप पूछना जब आए, आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो पहले से पता था। मैंने जब ये बनी थी, जब इनका गठबंधन हुआ था, तो उस समय भी मैंने कहा था कि कोई नीतियों के आधार पर गठबंधन नहीं है, स्वार्थ के आधार पर था। हरियाणा में लूटने का गठबंधन था, लूट लिया हरियाणा, कर्जा कर दिया 4.5 लाख करोड़, अब वो कर रहे हैं। सर किरण चौधरी ये सरकार ऐसी है, यही सरकार क्यों अपनी जो है ना, वो कहते हैं ना क्या बिल्ली को खसियाना बिल्ली खम्मा ना होती हैं। क्योंकि ये पहली सरकार है जिसके HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, SSB के दफ्तर से चेयरमैन को बदलना पड़ा, जो कौशल रोजगार योजना के MD को वहाँ करोड़ों रुपए पकड़े गए। पहली सरकार है। इन्होंने नौकरियाँ बेची हमारी, जैसे परचून की दुकान पर परचून बिकता है ना, नौकरियाँ के भाव लगे हैं, तो वो अपनी जेब मिटा रहे हैं। कोई बात नहीं, साहब एक सवाल पूछा जा रहा है, सबको अपनी जेब मिटाने का हक है। बीजेपी के कैंडिडेट जितने हैं 10 के 10, उनको एक सवाल पूछा जाए कि आपने काम क्या करवाया? उनका कहना है हमने वोट में शक मत दियो, हमारे काम छोड़ दो, मोदी जी के काम देखो, मोदी जी के नाम पर वोट मांगने लग रहे हैं। तो उनका बीजेपी का रिप्लाई हो है कि इसे अगर कांग्रेस वाले हैं तो अपने राहुल गांधी हमारा ये है, हमारा काम देखो, काम पे वोट दो। तो आप क्या काम देखो ना, काम पे वोट दो। तो उनका कहना है मोदी के नाम पर अगर वोट मांगा तो राहुल गांधी तो अपनी उपलब्धि कोई नहीं उनकी। जब किसी की अपनी उपलब्धि नहीं है तो किस नाम पे वोट देंगे लोग? फिर मोदी की मानो कांग्रेस का बड़ा मोदी प्रधानमंत्री है, क्वेश्चन व्यक्ति के सवाल नहीं है, व्यक्ति सवाल है उपलब्धि क्या है, व्यक्ति वो सवाल नहीं होगा। भाषण शुरू किया इन्होंने कि चाहते तो सरकार को 1 घंटे में गिरा सकते थे, तो वजह क्या? लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कही इन्होंने, तो वजह क्या रहेगी? क्यों नहीं इस चीज़ का पंडित जी का स्वागत कर लो पहला। सर आपने कहा परचून की तरह नौकरियां बांटी हैं, तो क्या अखबारों में रेट छपे हैं? क्या कांग्रेस सरकार आती है तो इसकी जांच होगी, कौन फंसेगा उसमें? वो क्या ही माने, जो हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं दिया करता मैं,
आज पॉजिटिव सवाल पूछो भाई, आज पॉजिटिव सवाल पूछो। वैसे जो अगर कोई ऐसी होगी तो होती है वो, अभी से क्या कहना उनका, पर राजनीतिक प्रतिशोध से नहीं होगा। जांच जरूर होगी। सर आप ये लोग चुनाव तो- उसमें मन से कहा कि 2 लाख हैं? नौकरियां देंगे 1 साल के अंदर। हाँ देंगे। तो ऐसे क्या डेवलपमेंट के हैं? 2-4 ऐसे क्या प्रोजेक्ट आप बताएंगे जो हरियाणा में आने वाले खाली पद है भाई, आने वाले क्या खाली पद है, सेंक्शन पोस्ट है इतनी सेंक्शन पोस्ट है। आज क्या स्थिति है, स्कूल में जाओ मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, ये सब खाली पोस्टें हैं, वो बनेंगे। साहब ये जो किसानों का कर्जा माफ करने की बात की गई है, हाँ ये पार्टी का फैसला है, ये क्या क्राइटेरिया हैं? पहले भी किया था कर्जा माफ हमने, तो हमारी सरकार के दौरान भी किया था हमने कर्जा माफ किसान का, फिर करेंगे। इन्होंने तो किया है बड़े बड़े आदमियों का, इंडस्ट्रियों का कर्जा माफ, हम किसान का करेंगे। ना कोई रह गया तो पूछ लो भाई। बहुत बढ़िया। आदमी वो तो केंद्र देता ना। आज स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम शुमार किया गया, दोबारा से 2 हैं? कर्नल रोहित और किरण चौधरी का नाम शामिल किया गया हाँ स्टार प्रचारकों की कोई बात नहीं कर दिया, सर किरण चौधरी मतलब जो डिलीट और एडिशन होती रहती है। सर किरण चौधरी ने आरोप लगा कि हुड्डा ने नाम नहीं लिया, लेकिन कह रहे हैं कि सबको पता है एक षड्यंत्र रचा बंसीलाल परिवार को खत्म करने का, तभी श्रुति की टिकट कटी। बंसीलाल परिवार ये क्या है भाई, और वो कहाँ अनुरोध, वो कहीं बंसीलाल परिवार से बाहर है ये, बंसीलाल परिवार के दामाद ये रहे भाई, अनुरोध पोता रहा। वो श्रुति की टिकट बंसीलाल का परिवार तो समस्त हरियाणा है, समझे? 10 की 10 सीटें जो कांग्रेस दावा रख रही है जीतने का, आधार क्या है? बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतने का दावा तो कर रही है, उस दावे का आधार क्या है? आधार ये है कि जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, जब लहर चलती है तो सब कुछ पाली जाती है। सर श्रुति की टिकट कटने के पीछे क्या कारण मानते हैं हैं? फिर आप? श्रुति की टिकट कटने के पीछे क्या कारण मानते ये तो पार्टी हाईकमान का है, सब पार्टी का फैसला है। एक सर नायब सिंह सैनी जी को तो जैसे मुख्यमंत्री तो, लेकिन मनोहर लाल जी को सुपर सीएम बोलते हैं, उस सुपर सीएम पे आपका क्या ऐसा है, ये अपनी नाकामियाँ छिपाने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदलें और ये मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहेंगे, और हरियाणा के लोगों ने फैसला कर दिया सरकार ही बदलेंगे। पूर्व सीएम मनोहर लाल कहते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। किसानों के लिए सड़क किसने खोदी थी? जब यहाँ 13 महीने एजुकेशन चला, जब कितने किसान मरे थे, किसकी सरकार थी? जवाब दें, लोग पूछेंगे। लेकिन मेरा एक लोगों से अपील है, जो मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पे भी और जगह भी, कि जो इनके उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दे रहे। मेरा लोगों से ये है, गांव में घुसने से मत रोको, इनको लोकसभा और विधानसभा में जाने से रोको। तो आज किरण चौधरी स्टेज पे ना होने में क्या मैसेज जाएगा सर? हैं? किरण चौधरी जी का स्टेज पे ना होना तो मैसेज क्या जाएगा? मैसेज क्या? किरण चौधरी नहीं आई, उसका मैसेज कोई कारण नहीं। तो साहब क्या सिरसा सिरसा वोट जाएंगे? मांगने के लिए जाओगे? हैं? सिरसा वोट मांगने के लिए जाओगे? हाँ वो बुलाएंगे तो पूरा जरूर जाऊँगा, क्यों मेरे को क्या है, मेरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में 10 सीटों में से 2 सीटें और पूछ रहे हो, सब पूछो, सब पेट में वो नहीं रहनी चाहिए। हुड्डा साहब जो बीजेपी अरे जो ना, वो एक है, पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास गया, बोला जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बोला क्या खाया था तुमने? बोला मैंने खिचड़ी खाई थी। बोला फिर? बोला कहाँ से आया? बोला मैं जनसभा में से आया हूँ। बोला घना लंबा बोल लिया। बोला ना बोलना नहीं दिया। बोला तेरे पेट में तो भाषण पसीना है, काट लो अपने पेट के सवाल काट लो। और कोई और पूछे सर तुम्हारे पॉजिटिव सवाल भी पूछे। सर मनोहर लाल यहाँ पर आए थे, मनोहर लाल ने रैली की थी, भिवानी कैंडिडेट और उनके बेटे पर तरह तरह के आरोप लगाए। हैं? तरह तरह के मनोहर लाल ने आरोप लगाए कि उनके पीछे CBI है, ED है। किसके पीछे? रावदान सिंह के जो आपके कैंडिडेट क्या रावदान सिंह के पीछे कोई कोई CBI कोई ED नहीं। नहीं, और ये काम तो इनका है, हमारा थोड़ी है। सर कुछ बड़ा सेंटर का नेता भी आगे रैली करेगा हरियाणा के अंदर? जो मनोहर लाल ने उनका लगाया, मनोहर लाल जी को अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए। कई उपलब्धि तो बता नहीं पा रहे, क्योंकि किया ही कुछ नहीं। उसके पीछे ही है, उसके पीछे है। भाई तुमने क्या किया 10 साल में? हरियाणा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया? जो प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश,
नौकरी देने में पूरे खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज क्या परिस्थिति है भाई? आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। खेल खिलाड़ियों में हमारी पहलवान बेटी जो पूरी दुनिया में नाम कमाया, उनको किस तरह से घसीटा गया जंतर मंतर पे, क्या उपलब्धि है इनकी बताएं? नौकरी के